कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोग दूसरों के दरवाजों पर जा जाके भीख मांगते हैं। उनमें से कुछ लोग तो वाकई परेशान होते हैं और कुछ लोग भीख मांगने को ही अपना पेशा समझते हैं। एक बार जब मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तब एक अच्छा खासा आदमी जिसकी उम्र 35-40 साल के बीच में होगी, वो अपने हाथ में एक बुजुर्ग का हाथ लिए मेरी दुकान पर आया और भीख मांगने के लिए अपना हाथ मेरे सामने फैलाया। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और पूछा, ये कौन है तुम्हारे साथ? पहले तो उसने बताने से इनकार किया, पर फिर कहता है कि ये मेरे बाप है। उसके बाप की कमर झुकी हुई थी और वो उनकी परेशानी को दिखाकर लोगों से भीख मांग रहा था। उस लड़के के हाथ पैर सलामत थे, पर उसकी गैरत अपाहिज हो गई थी। मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा। मैंने उसको समझाया प्यार से, गुस्से से, पर उसके समझ में नहीं आई। मैंने कई बार उसे टोका, पर वो नहीं सुधरा। उस आदमी में इतनी जान है कि वो दिन के 100-200 रुपए तो आराम से कमा ही लेगा, पर उसको आसान ये लगता है कि वो अपने बाप का हाथ पकड़ के लोगों के पास जा जाकर भीख मांगे। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसे भिखारी की कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपको भी अच्छा महसूस होगा। और ये कहानी सिर्फ भिखारी की नहीं है। इस कहानी से हम और आप जान पाएंगे कि सोच बदलने से चीजें कैसे बदलती हैं। आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती तो वो भिखारी उस ट्रेन में चढ़ जाता और जो सवारियां अंदर बैठी होती हैं उनसे वो भीख मांगा करता था। एक दिन हुआ ये कि वो रोजमर्रा की तरह स्टेशन पर बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उस भिखारी को एक आदमी शानदार पेंट कोट में आता हुआ दिखाई दिया। वो शख्स देखने में ही काफी ज्यादा अमीर लग रहा था। उस आदमी को अपनी तरफ आता देख भिखारी उसकी तरफ बढ़ा और उससे भीख मांगने लगा। उस शख्स ने भिखारी की तरफ देखा और कहा कि मैंने तुम्हें काफी बार देखा है, तुम हमेशा लोगों से मांगते रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? उस भिखारी ने उस शख्स की बात सुनी और अफसोस जताते हुए कहा, जनाब, मैं तो एक मामूली भिखारी हूँ, मैं क्या ही किसी को कुछ दे सकता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। अगर मेरे पास किसी को कुछ देने के लिए होता तो मैं क्या यहाँ पे भीख मांग रहा होता? उस अमीर शख्स ने उससे कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुमको किसी से कुछ मांगने का भी हक नहीं है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और लेन देन के प्रोसेस पर ही यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास बदले में देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। उस शख्स ने बस इतना कहा और ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उस आदमी की कही गई बात को सोचने लगा। जब वो वापस अपनी जगह पर बैठने आ रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया, क्या मेरी जिंदगी का बस यही एक काम है कि मैं लोगों के सामने हाथ फैलाता रहूं? क्यों मैं किसी को कुछ देने लायक नहीं हूँ? उस शख्स की कही सारी बातें इस भिखारी के दिल में गूंज रही थी। भिखारी सोचने लगा कि आज से अगर मैं किसी से कुछ लूंगा तो बदले में जरूर कुछ दूंगा भी। पर थोड़ी ही देर बाद उसके दिल में फिर ख्याल आता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या ही किसी को कुछ दे सकता हूँ? आखिर मैं क्या करूँ? मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। पर हाँ, उस भिखारी ने एक बात अपने दिल में जरूर तय कर ली थी कि अब जो कोई भी उसे भीख देगा तो वो भी बदले में उस शख्स को कुछ न कुछ जरूर देगा। पर बार बार उसके दिल में सवाल यही आ रहा था कि आखिर वो देगा क्या? मैं इस कहानी को रोककर आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हम अपनी जिंदगी में अगर कुछ नहीं कर पाते तो हम सोचते हैं कि यार क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, और इसी में अपना वक्त जाया करते रहते हैं, जबकि हमें कोई ना कोई काम तो शुरू जरूर कर देना चाहिए। वक्त लीजिए, मशवरा कीजिए और शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज शुरू की तो 50% चांसेस है कि आप उसमें फेल हो जाए और 50% चांसेस है आप उसमें कामयाब हो जाए। पर अगर आप कोई चीज शुरू नहीं करते हैं तो आपके पास होने के चांसेस तो 0% है और फेल होने के चांसेस 100%। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस भिखारी के कई दिन इसी सोच में निकल जाते हैं कि वो बदले में लोगों को क्या दे, और उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वो स्टेशन पर बैठा हुआ था और उसकी नजर स्टेशन पर उगे हुए कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले एक फूल दे दिया करूं। उसने इस बारे में सोचा और तय किया कि वो कम से कम शुरुआत इसी से करेगा। वो उठा और उसने जल्दी जल्दी स्टेशन पर उगे हुए कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई इंसान उसे भीख देता तो वो भिखारी बदले में उसे एक फूल देता और लोगों को भी उसकी ये चीज पसंद आती। लोग उसके हाथ से फूल खुश होकर रख लेते थे। भिखारी ने अपना मामूल शुरू किया। वो रोज आकर फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों को ये फूल बांट देता। कुछ दिन गुजरे और उसने ये महसूस किया, पहले की निस्बत अब ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं।
उसने इस बात का अंदाजा लगाया कि जब तक उसके हाथ में फूल रहते हैं लोग उसे भीख देते रहते हैं, मगर जब उसके हाथ में से फूल खत्म हो जाते थे तो उसको भीख भी नहीं मिलती थी। एक दिन भिखारी जब एक ट्रेन में चढ़ा और लोगों से भीख मांगना शुरू की तो उसने देखा कि एक सीट पर वही पेंट कोट वाला शख्स बैठा हुआ था जिसने उसे भीख के बदले कुछ देने का मशवरा दिया था। वो भिखारी खुश होते हुए उस शख्स के पास गया और भीख मांगते हुए कहा कि आज तो आपको मुझे भीख देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास आज आपको देने के लिए बदले में कुछ है। आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। उस शख्स ने भिखारी की तरफ देखते हुए कहा कि अच्छा, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम बदले में कुछ देने लगे हो, पर मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं हर रोज तुमको ये फूल तोड़ता हुआ देखता हूँ। तुम उनको संभाल कर रखते हो, वो मुरझा न जाए तो उसकी केयर करते हो, इसमें तुम्हारी मेहनत लगती है। अब मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा जो इन फूलों पर की गई तुम्हारी मेहनत की कीमत होगी। मैं ये सारे फूल तुमसे खरीदना चाहता हूँ। उस शख्स ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और भिखारी से सारे फूल खरीद लिए और उससे कहा कि मुबारक हो मेरे भाई, तुम भी आज से एक बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कहकर वो अमीर शख्स फूल लेकर अपने स्टेशन पर उतर गया। पर फिर से एक बार भिखारी को उस आदमी की बात बहुत अच्छी लगी। वह भिखारी बार बार उस शख्स की बातों के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उस भिखारी की आंखें चमकने लगी थीं। उसे महसूस होने लगा अब वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वो ट्रेन से जब स्टेशन पर उतरा तो आसमान की तरफ देखते हुए खुशी से चिल्लाया कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। आसपास जो लोग खड़े हुए थे वो इस भिखारी को देख रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि भिखारी पागल हो गया है। उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर दोबारा कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी ट्रेन में 2 शख्स सूट बूट पहने हुए बैठे थे। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि जी नहीं, मैं आपको नहीं पहचान सका। मुझे तो मालूम होता है कि हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। वो शख्स कहता है कि नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी 2 बार इसी रेलवे स्टेशन पर मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, और आपने दूसरी मुलाकात में मुझसे मेरी असल शख्सियत का तारुफ करवाया। आपकी बातों को समझने के बाद मैंने इसी स्टेशन से फूल तोड़कर और उन्हें बेचकर अपना काम शुरू किया था, और आज मेरा फूलों का एक बहुत बड़ा कारोबार है, और आज उसी कारोबार के सिलसिले से मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने पहली मुलाकात में मुझे कुदरत का वो उसूल बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। लेन देन का ये उसूल बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। मैं आपसे मिलने से पहले अपने आप को एक भिखारी ही समझता रहा। मैंने कभी इससे ऊपर उठकर सोचा ही नहीं, पर जब मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हुई तब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैं फिर समझा था कि लोग आखिर मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे। वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वो उन फूलों की कीमत अदा कर रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि आखिर इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं उस वक्त लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, पर मैं हमेशा खुद को एक भिखारी ही समझता था। पर जब आपने मेरी आंखें खोली तब मुझे समझ आया कि मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए, उन पैसों से मैंने फूल खरीदे और उन्हें मुनासिब कीमत पर बेचना शुरू कर दिया, और इसी तरह मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी फूल कुछ ज्यादा ही पसंद है, और उनकी इस पसंद ने मुझे फूलों का इतना बड़ा व्यापारी बना दिया। उस दूसरे शख्स को भिखारी की वो बातें सुनकर बेहद खुशी हुई। उसने उसे गले लगाया और उससे इजाजत लेते हुए अपने काम पर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। अगर हमें वाकई बड़ा बनना है तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हम हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, कामयाबी आपकी सोच में छुपी होती है। आप खुद पर भरोसा करें और अपनी सोच को बड़ा करें, और आप देखेंगे कि कैसे आप कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।